इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आप इस समय IT कैड इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे हो और आप अभी देख रहे हो ऑटोकैड का ट्यूटोरियल, जिसमें आपको यहाँ पर लिखा आ रहा है कि कंप्लीट ऑटोकैड कोर्स। मीन्स कि आप पूरा ऑटोकैड कंप्लीट कोर्स यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। और आप अगर सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियर हो, या फिर डिप्लोमा होल्डर हो, या फिर ITI होल्डर हो, तो आप अवश्य ये वीडियो देखना चाहिए। और अगर आप सीखना चाहते हो ऑटोकैड, या सीखने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपने कोर्स शुरू कर दिया हो सीखना, तो आप ये वीडियो टाइम निकाल कर देख लें, जिससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि ऑटोकैड में आप सीख क्या सकते हो और सीखना क्या है आपको। तो हम आगे चलते हैं, इसमें थोड़ी सी बात करते हैं ऑटोकैड के बारे में। तो उसमें क्या है कि आपके पास ऑटोकैड पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ऑटोकैड। हम पहचानेंगे कैसे कि हम किस इंटरफेस पे काम कर रहे हैं। सबसे पहला सिंपल इंटरफेस होता है, मैकेनिकल इंटरफेस होता है, इलेक्ट्रिकल इंटरफेस होता है और आर्किटेक्चर इंटरफेस होता है। तो आपको अगर सिंपल ऑटोकैड कोई भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं या फिर कोई भी ट्रेड के हो, तो आप यहाँ पर ड्राफ्टिंग का काम कर सकते हो, सारे काम कर सकते हो। और डिफरेंस क्या है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे पैनल पे। तो सिंपल ऑटोकैड जैसे 16, 17, 18, 19, 20, इसमें क्या अपडेशन आ रही है, क्या अपडेट है, कौन सा हमें चलाना चाहिए, कौन सा ईजी है, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे मैकेनिकल इंटरफेस की बात करें तो इसमें क्या है कि 7 लाख पार्ट इनबिल्ड मिलता है, जो क्या करते हैं जैसे फास्टनर्स हो गए। इसके लाइब्रेरी में जाओगे तो सारे फास्टनर्स अवेलेबल हैं विथ डायमेंशन। तो आप क्या है कि वहाँ से डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पर नट, बोल्ट, वाशर, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। सेम इसी तरह इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ कैपेसिटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, रिले हो गया, 1 वे स्विच हो गया, 2 वे स्विच हो गया। ये सारी चीज़ें आपको सर्किट डायग्राम में लगाने के लिए विथ कन्फिग्रेशन मिल जाएगी, और आप डायरेक्ट लाइब्रेरी से ड्रैग एंड ड्रॉप करवा सकते हो। आपको यहाँ पर आर्किटेक्चर में डोर, विंडो, इनकी साइज जैसे इंडस्ट्री में यूज होती है उसी तरह मिल जाएगी, और आप डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करा सकते हो। तो ये डिफरेंस हुआ इनके पहचानने के और अलग अलग इंटरफेस के। तो इसको हम ज़्यादा डिटेल में इंटरफेस जब देखेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको पहचानना है लोगों से, तो यहाँ लोगों में देख लो, यहाँ पर आपके पास में अगर मैकेनिकल है तो M लिखा होगा लोगों के साथ, इलेक्ट्रिकल है तो E लिखा होगा, आर्किटेक्चर है तो A लिखा होगा। अब हम कैड कैड सीखने चले हैं, तो हम कैड का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। छोटे छोटे एग्जाम में आपको सिंपल पूछ लिया जाता है कि फुल फॉर्म ऑफ कैड। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। यहाँ पर कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, न कि ड्राफ्टिंग। तो आपको ध्यान रखना है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो छोटे छोटे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं अलग अलग वेरियस एग्जाम में, तो वो भी हम कवर करवाते चलेंगे आपको। तो आपको उसका भी ध्यान रखना है, अपना नोट करते चलना है। देन हम सॉफ्टवेयर की बात करें कि सॉफ्टवेयर मिलेगा कहाँ से, हम इंस्टॉल कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको बताने के लिए अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो हम अलग से एक वीडियो बना लेंगे। फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आप यहाँ पर ऑटोडेस्क की साइट पर जाते हो, जहाँ पर आपको फ्री सॉफ्टवेयर सेक्शन में जाना है। वहाँ पर आपको साइन इन या लॉग इन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जाके कौन सा ऑटोकैड सेलेक्ट करना है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है या 64 बिट है वो सिलेक्ट करना है, और लैंग्वेज सिलेक्ट करना है और डाउनलोड कर लेना है। जो 3 साल के लिए आपको लाइसेंस मिल जाएगा, जहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट चला सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अब इसके बाद हम मूव आउट करते हैं कि डिफिनेशन की तरफ, कि ऑटोकैड का डिफिनेशन क्या है। डिफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे होगे स्क्रीन पर कि ऑटोकैड इज अ कमांड बेस्ड सेमी पैरामेट्रिक लो इन ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या है कि ऑटोकैड इज अ कमांड बेस्ड सेमी पैरामेट्रिक लो इन ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर। तो 3 वर्ड आया, कमांड बेस्ड, सेमी पैरामेट्रिक और लो इन। तो कमांड बेस्ड क्या होता है, और सेमी पैरामेट्रिक क्या होता है, और लो इंड क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो कमांड बेस क्या है कि वैसे सॉफ्टवेयर जिसमें इनपुट में हम कोई कमांड लगाते हैं और आउटपुट में हमें कोई फंक्शन काम करता है, तो वो कमांड बेस सॉफ्टवेयर है। जैसे ऑटोकैड हो गया, कैटिया हो गया। फीचर बेस सॉफ्टवेयर, फीचर बेस में क्या है कि आपको क्रियो, कैटिया, सॉलिडवर्क्स, मीन्स फीचर बेस में क्या है कि जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में आपको पैनल होते हैं, उसी तरह इसमें भी पैनल होते हैं, और आप डायरेक्टली पैनल से कोई भी कमांड ड्रैग एंड ड्रॉप करवा सकते हो। तो कैटिया क्या है कि कमांड बेस और फीचर बेस दोनों है। उसके बाद सेमी पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर, सेमी पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर वैसे सॉफ्टवेयर हैं जो क्या करते हैं, आपको केवल अगर आप उसके 2D में, जैसे फर्दर एग्जांपल आप ले लो कि 10 mm की आप कोई लाइन बनाते हो, और उस लाइन को अगर 3D में आपकी उसकी डायमेंशन में चेंज कर दिया 20 mm, तो 20 mm अपडेट नहीं लेगा, वो 10 mm ही होगा। लेकिन यही फुल्ली पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है, तो अगर 10 mm की लाइन बनाए हो तो वो क्या है कि आप जैसे डायमेंशन में 20 mm डालोगे वो लाइन 20 mm की हो जाएगी।
या हम कर सकते हैं कि 2D में अगर चेंज करते हैं तो 3D में अपडेट हो जाता है, तो वो क्या है कि आपको फुल्ली पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर होता है। अगर 2D में अपडेट करते हैं और 3D में अपडेट नहीं होता है तो वो सेमी पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर होता है। अब लो एंड की बात करें, वैसे सॉफ्टवेयर जो आपको केवल डिजाइनिंग, ड्राफ्टिंग या एनालिसिस में वर्क आते हैं, कि कोई भी एक ही वर्क करता है, तो वो क्या है कि आपको लो एंड सॉफ्टवेयर है, जैसे ऑटोकैड हो गया। हाई एंड सॉफ्टवेयर जो क्या कहते हैं, आपको ड्राफ्टिंग से लेकर और एनालिसिस तक सारे प्रोसेस करके देता है, वो आपको हाई एंड सॉफ्टवेयर होता है, जैसे क्रियो, कैट या एनएक्स, ये सब हाई एंड सॉफ्टवेयर है। आगे हम बात करें इंटरफेस की, तो आपको इंटरफेस कुछ इस तरह से ऑटोकैड का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपके अलग अलग पैनल हैं। तो आप क्या है कि जब काम करने जा रहे हो ऑटोकैड पे, तो आपको इंटरफेस के बारे में पूरी तरह नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन क्या कहलाता है और कहाँ पर कौन सा कमांड है, कि इन फ्यूचर अगर आप क्लास ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर अगर कोई चीज़ बोली जाती है कि टूल पैनल पे जाओ, तो आपको डायरेक्ट टूल पैनल पे जाना होगा, या फिर कमांड लाइन पे जाओ तो कमांड लाइन पे जाना होगा। तो इसके बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे सारे इंटरफेस, तो इसको मोर डिटेल में आगे के लेक्चर में हम देखते हैं। फिर आता है कीबोर्ड। अब ये क्वेश्चन होता है कि कीबोर्ड तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, और ये क्वेश्चन छोटा सा होता है कि कीबोर्ड की क्या ज़रूरत पड़ती है, कीबोर्ड तो हमें आता ही है। लेकिन नहीं, ऑटोकैड के साथ आपको कीबोर्ड किस तरह से काम करता है उस पर ध्यान देना होता है। जैसे एस्केप बटन क्या काम करता है, टैब क्या काम करता है, आपको शिफ्ट क्या काम करता है, कंट्रोल के साथ कौन से फंक्शन काम करते हैं, डिलीट बटन से कौन सा काम होता है, एंटर से क्या होता है, स्पेस बार से क्या होता है, F1 से F12 को क्या बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं, तो इनका अलग अलग यूज होता है। ये सारी चीज़ें हमें कीबोर्ड में ध्यान रखना होता है। तो अगर आप कोई सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हो तो कीबोर्ड और माउस अवश्य आपको चलाने आना चाहिए, अगर आप परफेक्ट उसमें परफेक्ट बनना चाहते हो तो। जैसे आपको कुछ छोटी छोटी कमांड भी ध्यान रखनी है, जैसे कंट्रोल ए हो गया, कंट्रोल जेड हो गया, कंट्रोल वाई हो गया, टैब हो गया, एस्केप हो गया, शिफ्ट हो गया, F1 से F12 को फंक्शन की बोलते हैं, डिलीट बटन हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। फिर आता है माउस। अब वही बात हो गई कि बच्चों वाली कि से हम छोटे से माउस को बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन ये माउस का फंक्शन ऑटोकैड के साथ क्या है, लेफ्ट क्लिक क्या काम करता है, स्क्रॉल बटन क्या काम करता है, आपको राइट क्लिक क्या काम करता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब क्या है कि कोई सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो लेफ्ट क्लिक या राइट क्लिक से चलते हैं, तो वो चीज़ें हम देखते हैं। तो ये चीज़ें माउस के बारे में हम देखते हैं। अब ये तो हो गई आपको इंट्रोडक्शन की बात। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंटरफेस की बात। तो जब ऑटोकैड आप ओपन करते हो, तो जैसे यहाँ पर ऑटोकैड 16 में ओपन कर रखा हूँ, तो आपको क्या है कि कुछ इस तरह से पेज मिलेंगे। इस सेक्शन में आपको क्या है कि इससे अपडेशन वगैरह आ जाएंगे ऑटोडेस्क के साइट की तरफ से। यहाँ पर क्या है कि रिसेंट डॉक्यूमेंट जो भी आप वर्क करते हो, वो रिसेंट डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर शो करेंगे, जो डायरेक्ट डबल क्लिक से आप चला सकते हो। यहाँ पर गेट स्टार्ट पर आप आओगे तो यहाँ पर डायरेक्ट स्टार्ट ड्राइंग करके आप डायरेक्ट अंदर जा सकते हो और ड्राइंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग टेम्पलेट भी मिलते हैं, जो क्या कहते हैं, आपको अलग अलग इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग टेम्पलेट मिल जाते हैं। जैसे आपको मैट्रिक्स है, इम्पीरियल है, या फिर क्या कहते हैं वाला आर्किटेक्चर है, तो अलग अलग टेम्पलेट पे भी काम कर लोगे। तो ये टेम्पलेट क्या होता है, ये सब आगे लेक्चर में हम देखेंगे। अभी ध्यान रखना है कि आपको स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करना है। स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करते ही आप वर्किंग एरिया में आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद आपको इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इस इंटरफेस में क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि इस इंटरफेस पे काम कैसे करते हैं, क्योंकि आप इसी के साथ काम करने वाले हो और पूरी तरह से यही काम आपको आने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसे यहाँ पर इंटरफेस में जब हम बात करेंगे, तो सबसे पहले इस इंटरफेस को हम एक्सप्लेन करते हैं और क्या डिफरेंस है कि सिंपल ऑटोकैड, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में, वो भी देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आप आते हो तो यहाँ पर न्यू, ओपन, सेव एज, ये सारी चीज़ें मिलती है। तो ये क्या है कि आपको उसी तरह मिलेगा जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में मिलता है। यहाँ पर क्विक एक्शन टूल बार है। क्विक एक्शन टूल बार की आपको कोई भी चीज़ ज़रूरत है तो आप क्विक यहाँ से पिक कर सकते हो और यूज कर सकते हो। अब इस क्विक एक्शन टूल बार को कैसे मैनेज करते हैं, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करना है, ध्यान रखना है, और जो भी चीज़ें आपको चाहिए उस पर टिक मार्क लगाना है, वो आपका यहाँ पर क्विक एक्शन टूल बार में ऐड होता जाएगा। अगर कोई चीज़ रिमूव करना है, जैसे सपोज हमें न्यू को रिमूव करना है, तो हम जैसे टिक मार्क हटाएंगे, न्यू यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो हमें ऐड करने भी आना चाहिए और रिमूव करने भी आना चाहिए। देन आपके पास में क्या है कि इसे अलग अलग टैब हैं, और इन टैब के अंदर पैनल आपको मिल जाएंगे। तो जैसे होम है, इंसर्ट है, नोटिफिकेशन है, आपको पैरामेट्रिक है, व्यू है, मैनेज है, तो ये अलग अलग टैब मिल जाएंगे। जैसे होम की बात करें तो इसमें अलग अलग पैनल है, जैसे ड्रॉप पैनल है, मॉडिफाई पैनल है, नोटिफिकेशन पैनल है, लेयर है। तो ये पैनल आपको पता होना चाहिए कि इस पैनल में कौन से कमांड कहाँ है।
तो अब क्या है कि इंसर्ट में आओगे तो इंसर्ट का अलग है, एनोटेशन में आओगे तो एनोटेशन का अलग है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको होम पर लगभग सारी चीज़ें मिल जाएगी जिससे आपका काम हो जाएगा ड्राफ्टिंग का और आप काम कर लोगे। तो इस पैनल को आपको अरेंज करने आनी चाहिए। जो आपको फ्री स्पेस दिख रहा है इस पर आप राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पर क्या है कि शो टैब और शो पैनल है। तो टैब्स में जाओगे तो आप देखो होम, इंसर्ट, तो आपको इनमें से अगर कभी होम नहीं मिलता है तो आप यहाँ से टिक मार्क हटा लेते हो, तो होम यहाँ से हट जाता है आपको टैब में। फिर इसको लाना है तो राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक कहाँ करना है तो फ्री स्पेस में करना है, और यहाँ से शो टैब पे क्लिक करना है, और देन यहाँ होम पे क्लिक करना है। देन आपका होम यहाँ से आ जाएगा वो वापस वहीं पे। इसी तरह आपको फ्री स्पेस में राइट क्लिक करना है, और यहाँ से आपको शो पैनल पे क्लिक करना है, और शो पैनल पे आप देखो ड्राइंग है, ड्राइंग वाला सेक्शन में अभी हाइड कर रहा हूँ तो ड्राइंग हट गई यहाँ से। और वापस लाना है तो हम कैसे लेंगे, फ्री स्पेस पे राइट क्लिक, देन शो पैनल, और शो पैनल पे जाकर ड्रॉ पे टिक मार्क लगा लेंगे। तो ये चीज़ें आपको आ जाएगी। तो आपको टैब और पैनल क्लियर हो गए कि आपको लाना कैसे है और हटाना कैसे है। फिर इसमें अलग अलग कमांड, जैसे ड्रॉ में आपको जस्ट लाइक पेन पेंसिल की तरह कमांड होते हैं। मॉडिफाई में इरेज हो गया, आपको ऑफसेट हो गया, आपको ट्रिम हो गया, फ्लिट हो गया, रोटेट हो गया, मिरर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको मॉडिफाई में मिलेंगी। एनोटेशन में आपको डायमेंशनिंग और टेक्सटिंग का सारा काम मिल जाएगा। लेयर में आपको अलग अलग लेयर पे काम करना मिल जाएगा। ब्लॉक के अंदर आपको सारे ब्लॉक मिल जाएंगे अलग अलग, जिसमें आप क्या कहते हैं लाइब्रेरी खुद की क्रिएट कर सकते हो। इस तरह प्रॉपर्टी हम देखेंगे, लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है, ग्रुप क्या होता है, फिलिटी क्या होती है, क्लिपबोर्ड, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे। फिलहाल हम स्टार्ट के बाद हमें ड्राइंग है। अब क्या है कि कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उसके अंदर मल्टीपल ड्राइंग होते हैं, और एक ड्राइंग क्या होता है कि एक पेज पर भी आपको प्रिंट होगा और मल्टीपल पेज पर भी होगा। तो कोई भी प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं उसके अंदर मल्टीपल अगर ड्राइंग चाहिए तो हमें मल्टीपल ड्राइंग यहाँ से ऐड कर सकते हैं क्लिक करके, ड्राइंग 1, ड्राइंग 2, ड्राइंग 3, इस तरह सो ऑन आप क्लिक कर सकते हो प्लस वाले सिंबल पे क्लिक करके। अब जैसे ड्राइंग 1 पे मैं काम कर रहा हूँ तो अब ये एक पेज में हमें प्रिंट नहीं है क्योंकि A4 ही अवेलेबल है। तो हमें मल्टीपल पेज के लिए आपको अगर प्रिंट आउट लेना है या फिर अलग अलग उसके व्यू में लेना है तो आपको यहाँ पर लेआउट आएंगे कि एक ड्राइंग के अंदर अलग अलग लेआउट होते हैं। तो लेआउट 1, 2 इसी तरह प्लस करते जाओगे तो 3, 4, 5 सो ऑन आता जाएगा। तो ये हो गया आपका ड्राइंग से रिलेटेड। अब यहाँ पर क्या है कि आपको कुछ दिख रहा होगा माइनस टॉप और 2D वायर फ्रेम। अब इसमें क्या है कि आपने देखा होगा स्क्रीन, सिंगल स्क्रीन पे काम करना है या फिर इसको डिवाइड करके जब 3D में काम करोगे तो आपको 3D में काम करने के लिए यहाँ पर व्यू कोड कॉन्फ़िगरेशन की यूज करके आप क्या है कि टू वर्टिकल में अगर डिवाइड करना चाहो तो दो स्क्रीन में ये डिवाइड हो गया कि आपको अलग अलग 1 और 2 में काम कर सकते हो। फिर इसको वापस से सिंगल में करना है तो व्यू कोड कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और सिंगल कर लेना है। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पर वायर फ्रेम है, आपको कॉन्सेप्चुअल है, हिडन है, रियलिस्टिक है, ये सारे व्यू हैं। जब आप 3D में देखोगे तो ये सारी चीज़ें यूज में आएगी। फिर यहाँ पर क्या है कि आपको टॉप है, बॉटम है, लेफ्ट है, राइट है। ये जब 3D में काम करोगे तो आपको सारे व्यू आपको आइसोमेट्रिक में जब काम करोगे तो साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक है, साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक है, साउथ नॉर्थ ईस्ट आइसोमेट्रिक है, नॉर्थ वेस्ट आइसोमेट्रिक, तो आइसोमेट्रिक में जब काम करोगे तो ये सारी चीज़ें आएगी। उसके बाद क्या है कि आपको यहाँ पर व्हील है, इससे भी करते हैं आपको क्यू के अकॉर्डिंग 6 व्यू हैं तो आपके टॉप बॉटम साइड ये इससे भी ओपन कर सकते हो और रोटेट कर सकते हो। तो ये चीज़ें हो गई। या फिर यहाँ पर आपको पैन करना है स्क्रीन में या फिर क्या कहते हैं रोटेट करना है तो यहाँ पर आपको टूल बार मिल जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर नीचे कमांड लाइन। तो आपको यहाँ पर जब तक ऑटोकैड सीखते हो तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है कि सबसे पहला कमांड लाइन को हमेशा ध्यान रखना है, और सेकेंड उसमें क्या कमांड आ रही है वो चीज़ ध्यान रखना है। तो कमांड लाइन में जैसे ही हमने क्या कहते हैं एल एंटर करा तो ये नेक्स्ट स्टेप में आपको बताएगा कि एल एंटर करने के बाद लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मीन्स आपको जो भी मैसेज आएगा उसको रीड करना है। अगर ऑटोकैड आप सीखना चाहते हो जेन्युइनली तो आपको कमांड लाइन पर ध्यान रखना ही पड़ेगा, और वो नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है उसे रीड आउट करना ही पड़ेगा। अगर इस पर ध्यान रखते हो तो आप इजी और फास्ट ऑटोकैड सीख सकते हो आई थिंक। उसके बाद आपको यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन है। जैसे आपको ये जो फ्री स्पेस दिख रहा है इसमें क्या है कि वर्क स्पेस बोलते हैं। वर्क स्पेस में क्या है कि आप कोई भी ड्राइंग बनाते हो तो आप वर्ल्ड का मैप भी बना सकते हो इसमें ईजी वे में। तो अब क्या है उतना स्पेस होता है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ग्रिड लाइन इसको बोलते हैं। ग्रिड लाइन क्या है कि ऑन ऑफ यहाँ से भी कर सकते हो, और इसी चीज़ को आप क्या कहते हैं F7 से भी ग्रिड लाइन को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो फंक्शन की से कैसे करते हैं वो भी हम आगे क्लास में देखेंगे जब फंक्शन की देखेंगे। और इसी तरह से यहाँ पर सारी चीज़ें, अगर कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ से ला सकते हो टूल बार से टिक मार्क लगा के ईजी वे में। तो ये था सिंपल ऑटोकैड का इंटरफेस। अब डिफरेंस क्या है कि आपको देखो यहाँ पर सारी चीज़ें दिख रही है
लेकिन यहाँ पर अगर हम मैकेनिकल इंटरफेस देखें तो वो भी सेम इसी तरह से ओपन होगा, आपको स्टार्ट ड्राइंग करनी होगी। लेकिन आप में डिफरेंस जो आएगा वो चीज़ क्या आएगा कि यहाँ पर देख रहे होगे कि आपको अलग से कंस्ट्रक्शन का सेक्शन मिल रहा है, जो आपको अलग अलग लाइन मिलेगी, अलग अलग लेयर में मिलेंगे, कि यहाँ पर बहुत सारे लेयर आपको प्री डिफाइंड मिलेंगे जिस पर आपको काम करना ईजी हो जाएगा। अब क्या है कि यहाँ पर आपको एनोटेट एक विंडो है, उससे पहले आपको यहाँ पर पैरामेट्रिक और कंटेंट, तो कंटेंट की जो लाइब्रेरी हमने बोला कि आपके पास में कि लाइब्रेरी मिलेगी, वो लाइब्रेरी यही लाइब्रेरी है कंटेंट की, कि आपको इस लाइब्रेरी में जाके यहाँ पर स्टैंडर्ड जो भी सिलेक्ट करोगे, ANSI है, DIN है, ISO है, तो उसके अंदर भी जाके आपको फास्टनर वगैरह जो भी सिलेक्ट करोगे वो चीज़ें आ जाएगी। और आप जैसे होल की बात करें तो होल में कौन सा है, थ्रू होल है, तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट होल के टाइप बॉटम, टॉप और फ्रंट बनाया जाएगा। इसी तरह सारी लाइब्रेरी के अंदर मोर देन 7 लाख पार्ट मिल जाएंगे आपको, जैसे नट हो गया, बोल्ट हो गया, तो वाशर हो गई, ये सारी चीज़ें, स्क्रू हो गई, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन यही चीज़ क्या है कि आप सिंपल ऑटोकैड के इंटरफेस पे बात करो तो यहाँ पर क्या है कि आपको ये कंटेंट लाइब्रेरी नहीं मिलेगी। अगर आपको लगता होगा कि यहाँ से हाइड है तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करके टैब में चेक कर सकते हो कि यहाँ पर क्या कंटेंट की लाइब्रेरी है, नहीं है। तो ये सिंपल ऑटोकैड में अवेलेबल नहीं है, आपको मैकेनिकल इंटरफेस इंस्टॉल करना ही पड़ेगा और मैकेनिकल इंटरफेस में ही ये कंटेंट की लाइब्रेरी मिलेगी। सेम इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रिकल इंटरफेस पर हम क्लिक करें तो वो भी ओपन इसी तरह होगा, और स्टार्ट पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे कि वैसा ही इंटरफेस मिलेगा, वर्क स्पेस वैसा ही मिलेगा, पूरा विंडो ऐसा मिलेगा, बस सिर्फ और सिर्फ चेंज हो जाएगा। तो स्कीमेटिक आपका एक विंडो है जिसके अंदर सारी चीज़ें काम करोगे। अब क्या है कि इसे डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रिकल पे काम करने में, जैसे यहाँ पर वायर पे काम होता है, इलेक्ट्रिकल के अंदर किस पे काम होता है, वायर पे काम होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वायर पे काम होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आइकन मेनू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आइकन मेनू जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या है कि आपको पूरा पूरा आइकन मेनू मिल जाएगा। यहाँ पर आप क्या कहते हैं कैटलॉग ब्राउज कर सकते हो अलग अलग। तो यहाँ पर आपको क्या है कि इसे यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा पूरा लिस्ट मिल जाएगा और पूरी पूरी लाइब्रेरी मिल जाएगी, जो लाइब्रेरी आप यहाँ से यूज में ले सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको किस तरह से काम करना है। तो आप क्या है कि इसे यहाँ पर जैसे ही आइकन मेनू में आओगे तो देखो यहाँ पर पुश बटन हो गया है, सिलेक्टर स्विचेज हो गया, आपको टाइमर हो गया, मोटर कंट्रोल हो गया, तो ये सारे के सारे यहाँ पर अलग अलग मिल जाएंगे। एक एक लाइब्रेरी में जैसे जैसे आओगे तो आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। टू पोजीशन ऑन हो गया, टू पोजीशन एनसी हो गया, तो सारे आपको स्विच वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएगा। पीएलसी की बात करें तो अलग अलग पीएलसी मिल जाएगी, सारी चीज़ें आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करवाना है विथ रेटिंग और अलग अलग कंपनी के मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। अब देखो क्या है कि सिंपल ऑटोकैड और इसमें कि मैं एक लाइन बनाता हूँ यहाँ पर वायर, ये वायर है, तो आपको यहाँ पर क्या है कि जंक्शन मिलेगा या जंप वायर मिलेगा, दो ही चीज़ मिलेंगे। तो अब क्या है कि इसे आपको जंक्शन या क्या कहते हैं आपको मिलेगा। तो अब देखो लाइन जैसे ही आप लेते हो, सेकेंड वायर लेते हो, तो आप सेकेंड वायर क्या है कि लेते ही आपके पास में जब जूम करोगे तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक देखो आपको जंप वायर बना दिया। लेकिन यही चीज़ अगर हम क्या कहते हैं सिंपल ऑटो कैड में बात करें तो यहाँ पर आप लाइन से बनाओगे, वायर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, और वायर अवेलेबल नहीं है जिसके कारण क्या होगा आपके पास में कि लाइन से जब आप बनाओगे तो ये जंक्शन नहीं बन के आपको जंप वायर नहीं बन के क्या बन जाएगा, जंक्शन बन जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर आप क्या करोगे, जब इसको जूम करके देखोगे तो ये जंक्शन बन जाएगा, क्रॉस हो जाएगी। तो वायर हमें कभी भी इलेक्ट्रिकल में क्रॉस नहीं होती। तो ये चीज़ें क्या है कि आपके बेनिफिट होगा कि इलेक्ट्रिकल इंटरफेस पे आप काम करते हो। तो इसी तरह आप पूरी तरह वायर पे काम करोगे। तो यहाँ पर आपका इंटरफेस है। तो ये था आपका इंटरफेस से रिलेटेड डिफरेंस जो अलग अलग। तो आपको पता चल गया होगा कि सिंपल में क्या है और इसमें क्या है डिफरेंस। अब यही चीज़ क्या कहते हैं ऑटोकैड 16 पे काम कर रहे हो तो आपको क्या है कि देखो यहाँ पर लाइन सिंपल लाइन मिलेगा। लेकिन यही क्या है कि से आप 17 पे काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पर लाइन में भी टाइप मिलेंगे, सिमेट्रिक लाइन है, जिगजैग लाइन है। तो ये सारी चीज़ें आपका अपडेशन 17 16 में मिल जाएगा। अब देखो स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर कॉर्नर स्क्वायर है, मिड पॉइंट स्क्वायर है, मिड पॉइंट हाइट स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या कहते हैं अलग अलग रेक्टेंगल और स्क्वायर मिल जाएंगे। लेकिन सिंपल वाले इंटरफेस में क्या है कि आपको वही सिर्फ वो रेक्टेंगल और पॉलीगन मिलेंगे, रेक्टेंगल ही एक ही स्क्वायर मिलेगा, बाकी अलग अलग नहीं मिलेंगे। तो 17 में अपडेशन भी है तो आपको बेनिफिट है। बट आप अगर बिगनर हो तो आपको मेरा सजेशन यही है कि आप पहले 16 सीखो, और 16 सीखने के बाद क्या है कि आपको पूरी तरह से अगर 16 पे कमांड हो जाता है तो आप क्या है कि
आगे के लिए मूव आउट करो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे क्या कहते हैं सिविल हो या इलेक्ट्रिकल हो। पहले सिंपल इंटरफेस सीखो, सारे कमांड पे कमांड हो जाता है, फिर आप क्या कहते हैं अलग अलग ब्रांच वाइज अलग अलग सीख सकते हो। तो आई थिंक कि यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि इसे आपको किस पर काम करना है और किस ट्रेड से आप हो और किस ब्रांच से हो, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर पहले बेसिक ऑटोकैड कंप्लीट कराऊंगा, देन हम क्या कहते हैं ट्रेड वाइज आपको जो भी अलग अलग चीज़ें अपडेशन है और जो भी चीज़ें अलग है वो हम अलग अलग वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आई थिंक कि आपका समय जो था कीमती था, और आपने यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप क्या चाहते हो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप क्या कहते हैं ज्वाइन कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हो, और आप यहाँ पर डे बाय डे अपना क्लास इम्प्रूव कर सकते हो। थैंक यू।